अभी का सिचुएशन देखिए इजराइल अमेरिका और ईरान का तो बहुत क्रिटिकल बना हुआ है। एक तरफ देखो तो डिप्लोमेसी हो रहा है, दूसरी तरफ देखे तो एक दूसरे पर थोड़ा मोड़ा बीच बीच में क्लेश भी हो रहा है, एक दूसरे पर टारगेट भी कर रहा है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। और वहाँ पर जो देखो जो इजराइल और लेबनान पर कितना बड़ा अटैक हो रहा है एक दूसरे पर। वहाँ पर भी अभी जो सीज फायर जो हुआ था, जो अनलिमिटेड जो एक्सटेंड था, ये फ्रेगजाइल और ये जो परमानेंट नहीं था, अस्थायी ये सीज फायर था। और जो अभी का सिचुएशन देखे तो एक दूसरे को थ्रेट भी दे रहा है, स्पेशली इजराइल और अमेरिका ने ईरान को थ्रेट दे रहा है कि अगर ये पीस डील नहीं होता है तो मैं बड़ा ऑपरेशन करने के लिए मैं तैयार। आप देख भी सकते हैं पेट हेगसेट सेज यूएस इज रेडी टू री-स्टार्ट स्ट्राइक ऑन ईरान इफ नो डील इज रीच्ड। तभी देख ही सकते हैं कि स्पेशली जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर कितना बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है, स्पेशली जो ईरान को थ्रेट दिया रहा है। एक तरफ आप डिप्लोमेसी दोनों तरफ को क्लेम किया जा रहा है, वर्ल्ड को कह रहा है कि बहुत नज़दीक है, सीज़फायर होने ही वाला है। मगर एक तरफ देखे तो ग्राउंड रियलिटी देखे तो दोनों तीनों देश एक दूसरे पर अटैक भी कर रहा है और जो थ्रेट और वार्निंग भी दे रहा है। और कई बार जो मुताबिक जो रिपोर्ट के मुताबिक बोला है कि 60 दिन के सीज फायर एक दूसरे पर, स्पेशली अमेरिका और ईरान 60 दिन के जो सीज फायर होने वाला है और इसके बीच कोई भी देश पर और ब्लैकआउट स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक खुला रहेगा। न्यूक्लियर जो है जो बड़ा बड़ा मुद्दा है, इसके आगे दूसर का फेज में बात किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये है। और यहाँ पर नेतन्याहू इजराइल को कहना है कि जो ये सीज फायर हो रहा है अमेरिका और ईरान को, तो इससे बाहर रखा जाए, स्पेशली इजराइल को इस जो पीस डील से बाहर रखा जाए, क्योंकि उसको कंसर्न है सिक्योरिटी, स्पेशली ईरान और हिजबुल्लाह जो उसको जो प्रॉक्सी ग्रुप है उसके लेकर। क्योंकि जो ये डील अभी जो नॉर्मल डील होने वाला है, जो 60 दिन के जो बोला जा रहा है कि होने वाला है रिपोर्ट के मुताबिक, तो इजराइल को कहना ये है कि इसमें मुझे अभी शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि मुझे अगर कोई भी थ्रेट आता है कोई भी, तो मुझे कंसर्न है, स्पेशली ईरान और प्रॉक्सी मैं इस पर अटैक करता रहूँगा, इससे मैं वार करता रहूँगा। तो आज की सिचुएशन देखे और सभी को ओवरव्यू देखे तो सभी सिचुएशन अभी वैसा ही बना हुआ है जो पहले जो बैकग्राउंड में देखे थे। कितना बार पीस शांति वार्ता के लेकर बात किया गया और जो कितना बार मीडिएटर देश जो पाकिस्तान, जो कतार और चाइना बैक टू, और कितना बार प्रपोजल अमेरिका और ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजे गए। आप बार बार मैक्सिमम टाइम्स जो आप जो देखें तो सभी तरफ से जो आपको पता ही है कि टूटने के कारण एक ही है कि जो दोनों साइड को जो दोनों पार्टी का जो पॉइंट है, जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं है, स्पेशली ईरान जो न्यूक्लियर के और स्पेशली और ट्रम्प है जो अमेरिका है जो न्यूक्लियर के लेकर, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जो इसके सभी को ओवरव्यू देखें और सब कुछ पॉइंट वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आता है, इज़ द यूएस बाइंग टाइम। क्या यहाँ पर यूएस अमेरिका यहाँ पर टाइम बाई कर रहा है? एक तरफ क्या, एक तरफ डिप्लोमेसी, एक तरफ थ्रेट भी दे रहा है। तो क्या इसमें क्या स्पेशली जो अमेरिका के इसमें क्या स्ट्रेटेजी है? स्पेशली जो यहाँ पर जो देखो तो अमेरिका यहाँ पर रियलिटी में जो टाइम बाई तो कर ही रहा है और जो वार को अवॉइड भी कर रहा है, फुल स्केल वार में जाने से स्पेशली अमेरिका ने अवॉइड कर रहा है। यहाँ पर अपना जो स्ट्रेटेजी है, अपना लिवरेज उठाने का प्रयास कर रहा है। मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक्स और डिप्लोमेसी टेबल पर स्पेशली जो ईरान के थ्रेट देकर उसको डराने को प्रयास किया जा रहा है। अपना स्ट्रेटेजी इसमें आज जो जितना भी जो आप जो अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं कि जो थ्रेट है, जो कई बार जो लीक हुआ ऑपरेशन जो होने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट में जो सऊदी कतार जो मीडिएटर देश है तो उसने रोक लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेशली ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है जो साइकोलॉजी वारफेयर स्ट्रेटेजी है। ये इस दौरान होता है कि इसके जरिए जो अपोजिट एनिमी देश को के डराया जाए और नेगोशिएशन टेबल पर जो उसको जो पॉइंट है, जो मुद्दा है उसके लेकर उसको मुताबिक डील हो जाए। जो अभी कुछ सिचुएशन में जो ट्रंप ने कुछ इस तरीका की स्ट्रेटेजी अभी टाइम बाय ले रहा, मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक्स और नेगोशिएशन टेबल पर लाने का और डील जो फ्रेगजाइल स्पेशली जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाने में लगा हुआ है। स्पेशली ईरान को न्यूक्लियर को इंग्लिश को बोल रहा है कि रोक दो, इसको नहीं बनाओ, उसको कई बार कई मुताबिक सोर्सों से पता चला है कि 20 साल के लिए रोक दो। कई बार जो ऑफर दिया गया है कि 10 साल के लिए रोक दो, मगर जो ईरान ने 5 साल के लिए बोला था। कुछ इस तरह का है। और दूसरा जो पॉइंट जो देखे तो वह इज इजराइल नॉट फुल्ली ट्रस्टिंग नेगोशिएशन। जो आपको पता है कि
ये शांति वार्ता हो रहा है, तो इजराइल के यहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि दोनों पार्टी जो अमेरिका और ईरान जो नेगोशिएशन है, दोनों तरफ जो एक दोनों तरफ से अभी जो सिचुएशन में जो क्लेम कर रहा है कि आपको पता है कि ग्राउंड पर तो वार हो ही रहा है। दूसरा तरफ जो देखो तो दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि अब नेगोशिएशन और शांति पीस बहुत क्लोज है और फाइनलाइज होने बाकी है। तो यहाँ पर ये है, तो इसके लेकर स्पेशली इजराइल को कंसर्न है कि फ्रेजाइल पीस डील ना हो जाए, मिलिट्री मिसाइल और जो एक कैपेबिलिटी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसके लेकर कोई फ्रेजाइल पीस डील नहीं हो जाए। तो इसके लेकर तो अभी मैंने बताया कि इजराइल को समस्या क्या है, ये इजराइल इस वार को लेकर हाफ पीस डील ना हो जाए, कुछ इस तरीके से उसको डर है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इजराइल, इसीलिए ट्रस्ट उसको बहुत कम है कि अगर पीस डील हो भी जाता है तो इसीलिए इस दौरान बार बार जो देश जो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जब भी पीस शांति वार्ता हो रहा है तो बेक चैनल के थ्रू नेतन्याहू से भी बात कर रहा है कि इस तरीके से अभी पीस डील इस स्टेज पर पहुंचा है, इस फेज में अभी पहुंचा है, कुछ इस तरह का जो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बात भी कहा गया कि नेतन्याहू को भी ब्रीफिंग दिया जा रहा है। तो सिचुएशन ऐसा बना है। तो स्पेशली कंसर्न इजराइल के यहाँ पर ये है जो दोनों देश को फ्रेजाइल स्पेशली इजराइल के लेकर न हो जाए। और दूसरा जो देखो जो पॉइंट जो देखो तो व्हाट इज इजराइल थ्रेट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ईरान रियल ऑब्जेक्टिव। अगर जो दूसरा जो पॉइंट जो देखो तो वहाँ पर जो ईरान के जो रियल में ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर जो ईरान भी यहाँ पर फुल स्केल वार से बचना चाहता है, मैक्सिमम टाइम बाय स्ट्रेटेजी लेने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका इजराइल से डायरेक्ट वार में नहीं जीत सकता, स्पेशली अमेरिका से। वो जब भी वार होता है फुल स्केल में तो स्पेशली उसको मिडिल ईस्ट में मात्र ही नज़र आता है, क्योंकि उसको उतना देर उतना क्षमता नहीं है ईरान के कि वहाँ पर जो स्पेशली जो अमेरिका पर अटैक किया जाए। उसको हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसमें ICBM जो एक बड़ा रेंज वाला तो वो चाहिए होता है, तो उसके पास अभी स्पेशली ईरान के पास नहीं है। तो मैक्सिमम जो टाइम बाय स्ट्रेटेजी स्पेशली ईरान और ईरान के स्ट्रेटेजी अभी जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लिवरेज बनाकर और उसको प्रेशर टेक्निक्स और इसके लेकर बार्गेनिंग करना, जो अपना मुद्दा पर जो उसको लेकर जो फेस सेविंग रोड मैप दिखाई दे, जैसे कि जो सिक्योरिटी के लेकर स्पेशली जो वो भी कहता है कि मेरा सुवरेनिटी है स्पेशली न्यूक्लियर, और जो मेरा जो इसमें मुझे जो कंपेंसेशन हुआ है, जो मुझे इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया तो उसको मुझे कंपेंसेशन दो, नहीं तो मैं इस लिवरेज में उठाता रहूँगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोज मेरा कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर जो देखें तो ऑब्जेक्टिव तो ईरान का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, साथ ही साथ ईरान यहाँ पर अपना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस भी रखना चाहता है। जो लोकेशन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्पेशली ईरान का जो लोकेशन जो कंट्री है तो वो कितना कंट्रोल करता है, जो स्ट्रेटेजी जो रोड मैप है, जो रोड है शिपिंग है, वहाँ से कितना इम्पोर्टेंट लोकेशन पर वो देश बसा हुआ है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज वहाँ रेड सी पर सभी तरफ स्ट्रेटेजी पॉइंट पर जो स्पेशली ईरान का जो प्रॉक्सी है ईरान भी है, तो इसकी लीवरेज उठाने चाहता है। और इसके अपना इसमें अपना जो अमेरिका के जो पहले था, अभी तो उतना नहीं, अभी नॉर्मलाइज हो गया, जो डोमिनेंस था जो इसमें, तो उसको अपना डोमिनेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। कुछ इस तरह के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपना जो मिसाइल ड्रोन जो कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर के अपना ये कंटिन्यू रखना चाहता है, इसे समझौता नहीं करना चाहते। कुछ इस तरीके के स्पेशली ईरान के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य और स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखा जा रहा है। Could this become energy war? क्या ये मतलब ये वार क्या एनर्जी वार होने वाला है, जो स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लेकर मैं बोला हूँ कि जो वहाँ पर जो वार जो जितना भी देश है, तो यहाँ पर जो आपको पता है कि जो वार हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर खुल जाता है तो सभी वर्ल्ड को इकोनॉमिक और वर्ल्ड में जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, एशिया यूरोप और जो इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश जितना पर जो अभी जो स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से शिपिंग नहीं होने पा रहा है, इसके लेकर इन्फ्लेशन और जो महंगाई और जो ट्रांसपोर्ट पर ऑयल को क्रूड ऑयल को प्राइस आपको पता है कि घट ही नहीं रहा है कि 100+ बैरल पर रहता है हमेशा। अभी जितना दिन से जो वार चला है तो इतना रहता है, एज इट इज रहता है। तो इसके लेकर तो आपको कितना इम्पोर्टेंट है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए एनर्जी वार स्पेशली आप ग्लोबल देखो तो, क्योंकि सभी अभी जो ग्लोबल जो अभी जो इकोनॉमिक्स है, जो इसके बिना जो कोई भी इकोनॉमिक्स चल नहीं सकता। जो देश को जो अर्थव्यवस्था होता है तो तेल के बिना सभी डिपेंड होता है, जो कंपनी
दुनिया होता है, जो खाने पीने के सामान होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, हवाई जहाज होता है, तो सभी इससे स्पेशली जो एनर्जी वार, जो ऑयल गैस LPG इतने इससे रिलेटेड हो रहा है, तो इससे वार हो रहा है। स्पेशली इसके लेकर अभी वार, एक तो रीजनल इन्फ्लुएंस और रीजनल वार है ही है। वहाँ पर जो अपना अपना जो हिडन रीजन जो है ये अमेरिका, ईरान और इजराइल के जो अपना अपना उसमें डोमिनेंस और तेल पर जो कैप्चर, स्पेशली अमेरिका, जहाँ तेल होता है वहाँ अमेरिका होता है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर जो फ्यूचर सिनेरियो यहाँ पर देखें तो बेस्ट के सिनेरियो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अभी जो मैक्सिमम डिप्लोमेसी और वार रुक रुक हो रहा है, फुल स्केल वार में नहीं हुआ है। मैक्सिमम वार में अवॉइड कर, सभी देश यहाँ वार में जाने से अवॉइड कर रहा है और डिप्लोमेसी से हल करने का प्रयास कर रहा है। सभी देश को अभी जो बेस्ट के सिनेरियो यहाँ पर ये है। और वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पर जो देखें तो जो अभी जो जैसा लग रहा है कि जो पीस डील शांति वार्ता हो रहा है, ये सिर्फ दिखावा है। और जितना भी सभी देश एक आपस में थ्रेट भी दे रहा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल, स्पेशली अमेरिका इजराइल ने थ्रेट ईरान को दे रहा है कि आखिर बार लीक होने का दावा भी कर रहा है कि अगर ये पीस डील होता में अटैक हो जाए। तो इसके लेकर सभी, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट रीजन है, इसके लेकर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री उसमें चिंता बना हुआ है कि अगर जो पीस डील अगर जो वार में अगर कन्वर्ट हो जाता है, किसी देश को मिस कैलकुलेशन हो जाता है। अभी सभी देश को मानना है, स्पेशली ईरान को मानना है कि ये देश सिर्फ थ्रेट दे रहा है, अमेरिका और इजराइल थ्रेट दे, वार नहीं कर सकता है। और अमेरिका को भी लगता है कि उसको पास जो वीकेंड हो गया, कमज़ोर हो गया। इजराइल को पता ही है कि इजराइल मैक्सिमम उसको पता ही है कि उसको पास अभी एज इट इज है, जैसे कि ड्रोन, मिलिट्री, न्यूक्लियर, जितना ड्रोन जो पहले के सिचुएशन था तैसा ही हमें अभी ईरान का सिचुएशन वैसा ही है, पावरफुल कैपेबिलिटी अभी वैसा ही है। तो इसके लेकर यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के यहाँ पर इस सिचुएशन बना है कि फुल स्केल वार में से और वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पर है, तो बहुत नुकसान स्पेशली मिडिल ईस्ट को हो सकता है। यहाँ पर जो बेस्ट लाइक सिनेरियो यहाँ पर देखें तो सिचुएशन सेम वैसा ही है। ये लॉन्ग टर्म वार जाने की संभावना दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रशिया यूक्रेन का, कि वार रुक रुक होगा, डिप्लोमेसी होता रहेगा। आपको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है स्टेट ऑफ, बार बार स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जाने का कारण क्योंकि है कि अगर ये बीच में नहीं आता तो दुनिया को अभी जो दुनिया के परवाह ही नहीं होता कि कितना देश, जैसे कि रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, उतना इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जैसे कि अभी जो पड़ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर ईरान अमेरिका लड़ रहा है। तो इसीलिए बार बार बात को वही पड़ता। अभी सिचुएशन वैसा ही लॉन्ग खींचने का, रशिया यूक्रेन जैसा वार लंबा जानेगा। यहाँ पर जब प्रिडिक्शन जो करो तो क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटी से देखे तो यहाँ पर 80% चांस है कि ये पीस डील नहीं होगा, ये लंबा खींचने जा रहा है। 20% होगा, ये 20% जो पीस डील शांति वार्ता होगा तो सिर्फ वो फ्रेजाइल होगा। जैसे कि आपको पता है कि फ्रेजाइल होगा, वार होता रहेगा छूट फूट रुक रुक के टाइम बाय, और फुल स्केल वार से सभी देश इसमें अवॉइड करना चाहते हैं, सभी देश, इजराइल अमेरिका वार ये लंबा खींचने वाला है। तो प्रिडिक्शन अगर देखो पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार है। फिर भी लोग क्या लगाया जा रहा है कि पहले की जो सिचुएशन जो 2025 फरवरी से पहले का सिचुएशन था वैसा बन जाए, तो कुछ इस तरह से है। तो आज का जो लेटेस्ट न्यूज़, आज को जो लेटेस्ट न्यूज़ कर जो देशों का स्ट्रेटेजी, इसके लेकर मैंने एनालाइज किया। आप लोगों को क्या लगता है इसके लेकर अपना आप कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।